ओके, अब एब्रेजन की अगर हम बात करें तो एब्रेजन सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म है इंजरी की, ठीक है? जिसके अंदर क्या होता है, बस आपको पता है ना आपकी स्किन की लेयर्स होती हैं, वो तो जो सबसे सुपरफिशियल लेयर होती है, बस वहाँ पे इंजरी हुई होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एब्रेजन। अगर आप इन पिक्चर्स में भी नोट करो तो आप इस पिक्चर को देखो पहले, आपकी बस सुपरफिशियली एक पिन से ये फिंगर पे इंजरी हो गई है और इसके अंदर बस आपकी सुपरफिशियल स्किन जो कि वो इन्वॉल्व होगी। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ऐसा लग रहा है किसी चीज़ ने आके ब्रशिंग या फिर रबिंग की है स्किन पे और ये सारी की सारी आपको सुपरफिशियल स्किन पे इंजरी दिख रही है। और ये पैटर्न एब्रेजन है, ये आपको कोई ना कोई पैटर्न बता रही है कि किस वेपन से इसको इंजरी हुई होगी, ठीक है? इसको भी आगे डिटेल में देखते हैं। तो ये सारी की सारी वो एब्रेजन्स की टाइप्स हैं, वो सारी इंजरीज़ हैं जिसके अंदर आपकी सुपरफिशियल स्किन इन्वॉल्व होती है। अब अगर हम नोट्स को देखें तो क्या लिखा है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है वुंड का, मीन्स जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे, मैं आपको जो-जो इंजरी के टाइप पढ़ाती जाऊँगी, तो हम सीवियर सीवियर इंजरीज़ भी पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा जो सिंपलेस्ट फॉर्म थी, वो एब्रेजन ही थी, जिसके अंदर बस आपकी जो सुपरफिशियल लेयर होती है एपिडर्मिस की, उसमें कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है? ये हो सकती है किसी भी टेंजेंशियल, ड्रैगिंग या फिर फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है, एपिथेलियम एक तरफ से ना हीप अप हो जाती है और आपको बताती है कि किस तरह से, किस डायरेक्शन से फोर्स आके लगी होगी। इसको मैं आपको पिक्चर से बताती हूँ। तो अब आप यहाँ पे नोट करो, आप ऐसे इमेजिन करो कि ये किसी की फिंगर है, ठीक है? इस बॉक्स के अंदर किसी की ये फिंगर है और यहाँ पर कोई भी जो पेन है, वो आके इस तरह लगी है, इस डायरेक्शन में, ठीक है? अब ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैंने यहाँ पे हीप्ड अप एपिथेलियम देख ली। क्या होता है कि जब भी कोई एग्ज़ाम्पल आपको पेन आके ऐसे लगेगी ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इस डायरेक्शन में, तो जो स्किन जहाँ से निकल गई है, वो आपको आखिर में यहाँ पे जमा हुई मिलेगी। इसी को हम कहते हैं हीप्ड अप एपिथेलियम और ये जो एपिथेलियम है, आपको डायरेक्शन बता रही है कि इंजरी जो हुई है, वो इस डायरेक्शन में हुई है, इस डायरेक्शन में नहीं हुई। सही है? तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हीप्ड एपिथेलियम होती है, वो हमें डायरेक्शन बताती है कि इंजरी की, ठीक है? तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि द हीप्ड एपिथेलियम टेल्स डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मिनिमल ब्लीडिंग होगी, आपको पता है जितनी भी हमने इंजरीज़ पढ़ी हैं इसके अंदर, कोई ऐसी ब्लीडिंग तो होनी नहीं है और साथ जल्दी से ये हील हो जाएँगे और कोई स्कार भी नहीं बनेगा, दैट्स इट। अब हम बात करेंगे एब्रेजन की टाइप्स की। एब्रेजन की टाइप्स होती हैं, पहली होती है स्क्रैच, फिर हम पढ़ेंगे ग्रेज़, फिर हम पढ़ेंगे प्रेशर, इम्पैक्ट एंड देन पैटर्न। स्टार्टिंग विद स्क्रैच। तो जी, स्क्रैच एब्रेजन ही को हम लीनियर एब्रेजन भी कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है, आपको बस ये याद करना है कि जो डायरेक्शन होगी वो किससे पता चल जाएगी, वही जो हीप्ड अप एपिथेलियम है ना, वहाँ से पता चल जाएगी। सही है? और साथ-साथ ये किसकी वजह से हो सकती है, तो किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से हो सकती है, जैसे कि पेन, थॉर्न्स, फिंगर नेल्स। बस आपको एक लीनियर सी एब्रेजन देखने को मिलेगी ऐसे, ठीक है? तो उसे आप बोलोगे स्क्रैच या फिर लीनियर एब्रेजन। जो फर्स्ट पिक्चर है यहाँ पे, इसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर एब्रेजन बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टाइप जो होती है, वो कहलाती है ग्रेज़। इसके अंदर क्या होता है, इसी को हम ब्रश्ड एब्रेजन भी कहते हैं, ठीक है? तो ग्रेज़ एब्रेजन या फिर ब्रश्ड एब्रेजन। इसके अंदर ना आपको इस तरह, आप नोट करो, पैरेलल लाइन्स है जो आपको मिल रही हैं, ठीक है? यहाँ पे भी कुछ पैरेलल लाइन्स होंगी जो कि आपको मिलेंगी अगर आप इसको ज़ूम करोगे पिक्चर को, सही है? तो इसके अंदर क्या होता है, आपको अनइवन पैरेलल लाइन्स देखने को मिलती हैं, सॉरी, अनइवन पैरेलल लाइन्स देखने को मिलती हैं और अगेन यहाँ पे भी आपको हीप्ड अप एपिथेलियम मिलेगी, सही है? तो यहाँ पे कुछ-कुछ आपको उतरी हुई स्किन मिलेगी काइंड ऑफ, उसे हम क्या बोलेंगे? हीप्ड अप एपिथेलियम। तो ये सेकंड टाइप थी ग्रेड एब्रेजन की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पैक्ट एब्रेजन की। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसकी, अ पर्सन गेटिंग हिट बाय अ कार। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत हाई वेलोसिटी के साथ, एग्जांपल एक कार है जो कि आ रही है और इसने इसको हिट कर दिया। सेकंड्स में इसने कहीं न कहीं जाके गिर जाना और इसको इंजरी हो जाएगी, राइट? तो इसके अंदर क्या होता है, इम्पैक्ट एब्रेजन उस टाइप की एब्रेजन होती है जिसके अंदर ड्यूरेशन बहुत कम है। सेकंड्स में आके इसने हिट किया, लेकिन फोर्स ऑफ इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ ये इसको हिट करेगी, ठीक है? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इम्पैक्ट एब्रेजन। अगेन आई एम रिपीटिंग, इम्पैक्ट एब्रेजन क्या है? जिसके अंदर कोई भी रफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये पर्सन, उसको हिट करती है कोई भी फ़ोर्स और राइट एंगल पे होगी, इन इसका और इसके बीच में राइट एंगल होगा, ठीक है? ये इसको हिट करेगी, सेकंड्स में हिट करेगी, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, इसे हम बोलेंगे इम्पैक्ट एब्रेजन। सही है जी? यहीं पे अगर हम बात करें प्रेशर एब्रेजन की, तो प्रेशर एब्रेजन के अंदर अपोज़िट होता है, उसके अंदर ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होती है लेकिन फ़ोर्स उतनी ज़्यादा नहीं होती। इसको भी मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। इसकी एग्ज़ाम्पल एक तो तीर बाइट मार के और साथ आपके पास है हैंगिंग की एग्ज़ाम्पल। अगर आप तीर बाइट मार की बात करो, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को सेकंड के लिए बाइट करते हो, क्या उसके हाथ पे कोई मार्क आएगा? ऑफ़ कोर्स नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक अपनी टीथ से बाइट करोगे तो फिर बिल्कुल आपको
आपके जो टीथ के मार्क होंगे बिल्कुल क्लियरली आपको उसके हैंड पे मिलेंगे, ठीक है? तो इसके लिए प्रेशर एब्रेजन के लिए आपको ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन आपकी जो फ़ोर्स होती है वो कम होती है, ठीक है? तो आपने किसी को बाइट किया विद कम फ़ोर्स तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दोगे, आप उसको बाइट बहुत देर तक करके रखोगे तो आपको मार्क देखने को मिलेगा। तो टीथ बाइट मार्क इसके अलावा जो हैंगिंग होती हैं वो किसकी एग्ज़ाम्पल होती हैं? प्रेशर एब्रेजन की एग्ज़ाम्पल होती हैं। हैंगिंग का भी अगर मैं आपको समझाऊँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पर्सन है और इसको आपने एक रोप के साथ हैंग कर दिया। अब अगर आप सेकंड्स में इसको वापस से उतार दोगे तो क्या होगा? रोप का कोई भी मार्क आपको देखने को नहीं मिलेगा उसकी नेक पे। बट अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसी रोप को इसके साथ बाँध के रखो तो फिर क्या होगा? एक टाइम के बाद रोप का जो मार्क होगा वो उसकी नेक पे आपको देखने को मिलेगा जैसे कि इस पिक्चर में है। ठीक है? तो अगेन हैंगिंग और टीथ बाइट मार्क दोनों ही किसकी एग्ज़ाम्पल है? प्रेशर एब्रेजन की एग्ज़ाम्पल है। इसके अंदर क्या होता है? इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि सुपरफिशियल लेयर की जो स्किन होती है, वहाँ पे जो सिर्फ़ इंजरी हुई थी, वहाँ पे डैमेज हुआ था, वो पूरी क्रश हो जाती है। सही है? साथ-साथ यहाँ पे लिखा है कि उसके बीच में 90 डिग्री वही राइट एंगल होगा, मीन्स इसके बीच में और आपकी जो स्किन है, इन दोनों के बीच में राइट एंगल होगा, सही है? और साथ-साथ हाँ, बस एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, अगेन आई एम रिपीटिंग प्रेशर एब्रेजन में क्या है, आपकी जो सुपरफिशियल लेयर होती है, वो क्रश हो जाती है, 90 डिग्री का एंगल होता है बिटवीन द लाइगेचर और उसका मार्क। लाइगेशन मतलब वही मैं रोप की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो रोप के बीच में और वो जो पर्सन की स्किन है उसके बीच में 90 डिग्री होगा। फ़ोर्स जो होगी वो कम होगी लेकिन ड्यूरेशन जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। हैंगिंग और टीथ बाइट मार्क आर एग्ज़ाम्पल्स। ठीक है जी, तो हमने प्रेशर एब्रेजन भी पढ़ लिया, हमने इम्पैक्ट एब्रेजन भी पढ़ लिया। अब हमारी लास्ट टाइप रहती है जिसका नेम है पैटर्न एब्रेजन। ये बहुत ईज़ी है। नोट करो कि पैटर्न एब्रेजन एज़ द नेम इंडिकेट आपको बताता है कोई ना कोई पैटर्न। वो आपको बताता है कि किस इंस्ट्रूमेंट से कोई भी इंजरी हुई होगी, ठीक है? तो वो आपको बता देता है कि किस पैटर्न से या फिर किस इंस्ट्रूमेंट से इंजरी हुई है, राइट एंगल टू द स्किन होती है और ये लाइन आपको तब समझ आएगी जब मैं आपको ब्रूज़ पढ़ाऊँगी, सही है? तो इसके जो पैटर्न एब्रेजन होता है ना, इसके आस-पास आपको ब्रूज़ भी देखने को मिलता है। ब्रूज़ एक और टाइप की इंजरी है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, सही है ना? तो ये आप यहाँ पे हमने बात की पैटर्न एब्रेजन की। तो अब अगर आप ये पिक्चर देखो, इस पिक्चर से आपको पता चलेगा, एक तरफ बेल्ट है, दूसरी तरफ उस बेल्ट से दिए हुए एब्रेजन है, ठीक है? तो आप यहाँ पे नोट कर रहे हो कि उसको बेल्ट से इतना हिट किया गया है कि बेल्ट के मार्क जो हैं वो उसकी स्किन पर हैं, सही है? तो अब आपको ये जो इंजरी है इसको हम कहेंगे पैटर्न इंजरी क्योंकि ये आपको बता रही है कि किस इंस्ट्रूमेंट से इसको मारा है, ठीक है? अब यहाँ पे आप नोट करो कुछ और एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या होगा? आपको आस-पास का जो ग्रिल है, जो टायर है, जो रेडिएटर होता है, उसके मार्क आपको देखने को मिलते हैं उस पर्सन के बॉडी पे। फिर अगर किसी को हैंग कर दिया तो लाइगेचर का मार्क मीन्स जो रोप का जो मार्क होगा वो आपको देखने को मिलेगा। किसी को बाइट किया तो टीथ मार्क देखने को मिलेंगे, किसी को बीट किया तो व्हिप मार्क देखने को मिलेंगे, ठीक है? व्हिपिंग हम आगे जाके पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल में। फिर अगर हम बात करें थ्रॉटलिंग की, थ्रॉटलिंग का मतलब ये होता है कि किसी को अपने हाथों से उसका गला दबाना, राइट? तो थ्रॉटलिंग के अंदर आपको हैंड के और थम्ब्स के मार्क देखने को मिलेंगे, सही है? फिर गन शॉट की अगर हम बात करें तो मज़ल के मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। इन केस यू डोंट नो कि मज़ल क्या है, तो एग्ज़ाम्पल ये एक गन है और इसका जो ये वाला पार्ट होता है ना, इसे हम मज़ल कहते हैं, ठीक है? अब कोई भी पर्सन है, आप उसको शूट कर रहे हो बिल्कुल कॉन्टैक्ट में आके, तो इसका मार्क भी आपको इसकी बॉडी पे देखने को मिलेगा ना, तो उसे हम बोलेंगे मज़ल मार्क। बाकी इसकी डिटेल मैं आपको पढ़ाऊँगी, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं बैलिस्टिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके अंदर हम सारी गन की टाइप्स, गन के पार्ट और जितनी भी इंजरीज़ होती हैं वो हम कवर करेंगे। तो अगर अभी ये समझ नहीं आया तो आप इसको स्किप कर सकते हो। यहाँ पर हमारा एब्रेजन की टाइप्स कंप्लीट हो गई। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है एंटीमॉर्टम एब्रेजन वर्सेस पोस्टमॉर्टम एब्रेजन। एंटीमॉर्टम का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उसकी डेथ से पहले हुई होगी जब वो अलाइव होगा, और पोस्टमॉर्टम का मतलब होता है उसकी डेथ के बाद, जब उसकी डेथ हो चुकी है, सही है? तो एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई बॉडी आई है और वो एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करके आई है और आपको उसकी बॉडी पे एब्रेजन्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप की इंजरीज़ देखने को मिलती हैं। अब आप किस तरह डिफरेंशिएट करोगे कि ये जो इसकी बॉडी पे इंजरी हैं, वो इसको डेथ के बाद हुई हैं या फिर डेथ से पहले हुई हैं? तो इसलिए यू शुड नो कि एंटीमॉर्टम एब्रेजन में और पोस्टमॉर्टम एब्रेजन में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें पहले एंटीमॉर्टम एब्रेजन की, उसके अंदर क्या होगा, आपको पता है वो पर्सन अलाइव था, उसकी उस वक़्त सर्कुलेशन भी चल रही होगी। तो ऐसी इंजरी में आपको ब्लीडिंग देखने को मिलती है, वाइटल रिएक्शन सारे देखने को मिलते हैं। वाइटल रिएक्शन क्या होते हैं? मैं आपको अगर पिक्चर से बताऊँ, एग्ज़ाम्पल ये बॉडी का कोई भी पार्ट है, ठीक है? और यहाँ पे इंजरी हो गई, राइट? अब क्या होगा, पहले ना एक जगह होगी बिल्कुल रेड ब्राउन हो रेडिश सी होगी, फिर ब्राउन हो जाएगी, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी जो भी रफ स्किन होती है ना, वो ऐसे ब्लैक कलर की दिख रही होती है। आई विल ट्राई कि मैं आपको इसकी पिक्चर शो कर दूँ। इसको ना स्कैब कहते हैं, ठीक है? फिर क्या होता है, फिर कुछ लोग होते हैं इस स्कैब को खुद ही रिमूव कर लेते हैं और खुद की फिर ना
विद टाइम ये स्कैब जो होता है वो रिमूव हो जाता है और आपको पीछे इसके क्या मिलेगी जब आप इसको रिमूव करते हो रब करके, तो आपको ना नीचे आपकी न्यू स्किन मिलती है। ऐसा ही होता है ना? तो जी, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं वाइटल रिएक्शंस। तो ये सारे वाइटल रिएक्शन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये सारे वाइटल रिएक्शंस आपको देखने को मिलते हैं एंटीमॉर्टम एब्रेजन में, क्योंकि उस वक़्त वो पर्सन अलाइव है, तो ब्लीडिंग और वाइटल रिएक्शन आपको तब देखने को मिलेंगे। और साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कंजेस्शन ऑफ वेसल, इसका मतलब होता है कि वेसल का ब्लड से फिल हो जाना। तो भाई ऑफ कोर्स सर्कुलेशन होगी तभी वेसल की कंजेस्शंस होंगी, और वो भी आपको बताएँगे कि ये एक एंटीमॉर्टम एब्रेजन है और वो जो पर्सन था वो अलाइव था। अगर इसके डिफरेंशिएट में हम बात करें पोस्टमॉर्टम एब्रेजन की, उसके अंदर कोई ब्लीडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, कोई वाइटल रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो मैंने आपको स्कैब बताया वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, और येलोइश कलर का एब्रेजन होगा वो, सही है? और साथ आपके पास जो वाइटल रिएक्शंस हैं, जो हमने यहाँ पर बात की कंजेशन ऑफ वेसल्स, ये सब चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी एंटीमॉर्टम एब्रेजन में, ठीक है जी। फिर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फैब्रिकेटेड एब्रेजन। इस टाइप के एब्रेजन जिसके अंदर क्या हो, एक पर्सन खुद को ही एब्रेजंस दे, खुद को ही इंजरी दे। इसका ये रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पे कोई झूठा ऑफेंस लगाना है कि उसने आपके साथ टॉर्चर किया है, तो आप क्या करोगे? आप अपने आप को सेल्फ हार्म करोगे, खुद को इंजरी दोगे, इसे हम कहते हैं फैब्रिकेटेड एब्रेजन। तो ये वो टाइप का एब्रेजन होगा जिसके अंदर किसी ने खुद को ही हार्म किया है किसी दूसरे इंसान को झूठा ऑफेंस लगाने के लिए। फिर होता है नेपी एब्रेजन। नेपी एब्रेजन का मतलब ऐसा एब्रेजन जो कि जो बेबीज़ होते हैं उनको नेपी ज़्यादा देर तक नेपी से कवर रखने की वजह से ये एब्रेजन हो जाता है। इसको अब मैं आपको अभी क्यों बता रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि जो नेपी एब्रेजन्स होते हैं, वो ये जो मैंने आपको बताया ना एंटीमॉर्टम एब्रेजन वाला सारा कुछ, वो अगर बेबी अलाइव हो उसके बाद भी वहाँ पे ये एंटीमॉर्टम एब्रेजन नहीं होते, ठीक है? वहाँ पे आपको पोस्टमॉर्टम एब्रेजन यानी कि येलोइश अपीयरेंस देखने को मिलती है। यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं कि दीज़ एब्रेजन्स अपीयर येलोइश ब्राउन एंड लेक एंटीमॉर्टम रिएक्शन। तो वो जो बेबीज़ होते हैं जिनको बहुत देर तक नैपी से कवर करके रखोगे, तो उनके अंदर भी आपको एब्रेजन देखने को मिलेंगे, लेकिन वो इस टाइप का कोई भी सिम्पटम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं शो करेंगे, वो आपको पोस्टमॉर्टम एब्रेजन जैसे ही दिख रहे होंगे, ठीक है? तो ये थी इसकी इम्पोर्टेंस। अब लास्टली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ना आपसे पूछा जाता है एज ऑफ एब्रेजन। आपको पता है कि मैंने आपको जैसे ना एग्जांपल दी थी ना कि किसी को इंजरी हो गई है और फिर क्या होगा, शुरू में आपको क्या देखने को मिलेगा, रेडिश रेडिश ब्राउन मिलेगा, फिर वो ब्राउन बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर वहाँ पे ब्लैक कलर का स्कैब आ जाएगा, फिर स्कैब के बाद क्या होगा, वो स्कैब भी रिमूव हो जाएगा और न्यू स्किन आ जाएगी। तो ये सब कुछ विद टाइम होता है ना, तो इस तरह आपको ना एमसीक्यूज़ में क्या होता है, टाइम दे दिया जाता है कि ये टाइम है, अब आप बताओ कि इस टाइम पे स्कैब का कलर क्या होगा, तो आपने बताना होता है। उसका कलर देख के आपने एब्रेजन की एज बतानी होती है कि इंजरी को कितना टाइम हो गया है, ठीक है? अब मैं आपको इसको पहले याद करवाती हूँ। हाँ, तो मैं आपको एज ऑफ एब्रेजन याद करने का तरीका बताती हूँ। आप मेरे साथ पहले ये वर्ड्स याद कर लो, ठीक है? आप याद करो आरबी, ठीक है? फिर आप याद करो डीबी और फिर आप याद करो एस, सही है? आरबी, डीबी, एस। अब आप सबसे पहले एक इंजरी को इमेजिन करो। आपको पता है कि बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई इंजरी हो जाएगी, सबसे पहले उसका कलर क्या होगा? आपको वहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिलेगी थोड़ी बहुत, और साथ आपको क्या देखने को मिलेगा? ब्राइट रेड कलर देखने को मिलेगा, राइट? तो पहले आपको क्या देखने को मिलता है? ब्राइट रेड कलर देखने को मिलता है। आरबी मतलब फिर आपको वो रेडिश ब्राउन मिलेगा, डीबी मतलब फिर वो आपको डार्क ब्राउन मिलेगा, और आखिर में वहाँ पे आपको स्कैब मिल जाएगा। स्कैब मैं आपको बता चुकी हूँ क्या है, ठीक है? तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि आपको बिल्कुल जब फ्रेश होती है एब्रेजन तो ब्राइट रेड मिलती है, इवन 24 आवर्स बाद भी आपको ब्राइट रेड ही मिल रही होती है, ठीक है? फिर आपको थर्ड डे पे आके वो क्या मिलेगी, रेडिश ब्राउन मिलेगी, उसके बाद 7th डे पे आपको डार्क ब्राउन मिलेगी, और 7 डे के बाद आपको स्कैब मिल जाएगा, सही है? तो आपने इसको याद कर लेना है, मैं आपको वापस एक बार बताती हूँ। पहले क्या है, पहले आपके पास से ब्राइट रेड, आपको पता है कोई भी इंजरी होती है वो ब्राइट रेड कलर से स्टार्ट होती है। फिर हमने अपने वर्ड याद किए हुए आरबी, डीबी और एस, ठीक है? तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि सबसे पहले आपको फ्रेश में आपको ये मिलेगा, सही है? 12 टू 24 आवर में भी आपको ब्राइट रेड ही मिलेगा। थर्ड डे पे आपको आरबी मिल जाएगी, 7 डे पे आपको डीबी मिल जाएगी, और 7 डे के बाद आपको स्कैब मिल जाएगी। तो आई जस्ट होप कि आपको एज ऑफ एब्रेजन इस तरह याद हो जाए, सही है? आपको ये याद रखना है, एमसीक्यू में आपसे आपको टाइम गिवन होता है और आपको उसका कलर बताना होता है, और कभी-कभी कलर गिवन होता है, आपको टाइम बताना होता है कि इसकी इंजरी को कितना टाइम हो गया है। तो इस तरह करके आप इसको याद कर लो।